तो यूपी विधानसभा के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और जिन जिलों में आज मतदान हो रहा है उसमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है, वहां पर भी मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि देखिए 59 सीटों पर कुल 624 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। सपा ने आरोप लगाया है कि ईवीएम खराब है, जिसकी वजह से बांदा जिले के नरैनी विधानसभा 234 के बूथ संख्या 191, 141, 261, 263, 242, 322 और 171 समेत 174 पर ईवीएम खराब होने की बात कही है, जिससे मतदान कार्य बाधित है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग कृपा संज्ञान ने मतदान कार्य शुरू कराए, ये अपील उनकी तरफ से की गई है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो 9 बजे तक 9.10% वोटिंग हो चुकी है दर्ज। और पीलीभीत की अगर हम बात करें तो पीलीभीत में वोटिंग ने फिलहाल रफ्तार पकड़ ली है। पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह धीरे धीरे शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है लाइनें बढ़ती जा रही हैं। 9 बजे जनपद का औसत मतदान प्रतिशत 10.62% था। तो पीलीभीत में 4 सीटें जिन पर सुबह से ही मतदान जारी है। राजनाथ सिंह की अगर बात कर लें तो लखनऊ में रक्षा मंत्री और बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बार का चुनाव सुशासन और विकास के मुद्दे पर है। इस मामले में हिंदुस्तान में अगर कोई अव्वल पार्टी है तो बीजेपी। सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि भारी संख्या में मतदान करें। वहीं बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने भी उन्नाव में मतदान किया, मतदान केंद्र पर पहुंचे और नाम में 6 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये वो कहते नजर आए। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जो जनादेश मिला था, इस बार भी रिकॉर्ड तोड़कर वो भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। 350 तक का आंकड़ा चला जाएगा। साक्षी महाराज के ये लफ्ज रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी में जिसमें भी दम हो, आने वाले 2024 में आकर मेरे सामने चुनाव लड़ लें, सीधी सीधी चुनौती दी गई है साक्षी महाराज की तरफ से जब उन्नाव में वो वोट के लिए पहुंचे। तो यूपी में 9 बजे तक 9.10% मतदान अभी तक हो चुका है। रायबरेली की सभी 5 विधानसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक 8% मतदान हो चुका है। तो 8% मतदान हो चुका है। हर्षदपुर में 10.41%। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रभाकर शर्मा का हम रुख कर लेते हैं लखीमपुर से। प्रभाकर, अभी तक कितना मतदान अभी तक दर्ज हो चुका है लखीमपुर में? देखिए, अगर 10 बजे की बात करें तो 10 बजे तक 11.5% मतदान लखीमपुर जिले में हो चुका था। और यही मतदान अगर 9 बजे की बात करें तो ये 9 बजे 10.5% था। अभी 1 घंटे में सिर्फ 1% बढ़ा है। उत्साह तो काफी देखने को मिल रहा है। जो क्या है, लोग जो है अपना कामकाज, जैसे खेती बाड़ी का काम है या जो भी काम है, वो अपना निपटा के घरों से निकल रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। सुबह सुबह तो जल्दी जोरों से निकले। इसके बाद अब थोड़ा सा वोटिंग स्लो हो गई है, लेकिन उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। वहीं देखा जाए दिव्यांग जो हैं, उनमें भी उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। दिव्यांग भी अपने अपने घरों से निकल के वोट करने के लिए निकल रहे हैं और लगातार वोटिंग जारी है। जी, तो यानी कि अभी वोटिंग के दौरान उतनी रफ्तार नहीं पकड़ी। आप कह रहे हैं कि अभी धीमे धीमे मतदान शुरू हुआ है और धीमे धीमे ही जारी है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो लोग भी उतनी संख्या में पहुंचेंगे और वोटिंग परसेंट बढ़ेगा, राइट? जी जी जी, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं वापस उसी मुद्दे पर आना चाहूंगी, क्योंकि लखीमपुर पर सभी का खास फोकस रहने वाला है। किसानों से जुड़ी हुई ये जिला है और यहाँ पर जिस तरह से किसानों के साथ जो हुआ था उसका जो असर देखने को मिला हमें पूरे आंदोलन के तहत, और आशीष मिश्र की जो रिहाई हुई है उससे किसान और किसान परिवार बेहद नाराज है। उनकी नाराजगी क्या देखने को मिली? देखिए, किसान परिवार की बात की जाए तो मेरी बात हुई है सुबह से, तो वो नाराजगी तो जब जमानत हुई थी आशीष मिश्रा की तब से चल रही थी कि हम आगे हाई कोर्ट का दरवाजा, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और नाराजगी आज भी है और इसको लेकर पूरे जिले में किसानों को नाराजगी है। किसान जो है नाराज है और बीजेपी को लेकर के। और लगातार बनबीरपुर की अगर बात की जाए तो उनके बूथ की बात की जाए तो गृह राज्य मंत्री ने वोट डाला है, लेकिन वहां पे मीडिया को हटा दिया गया। पास के बावजूद भी वहां पे मीडिया को हटाया गया कि कवरेज ना करे। बातचीत
मीडिया से बातचीत के लिए ना हो, तो इसलिए गृह राज्य मंत्री जो है वो मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है मीडिया से बात न करने का उनका जारी है कि मीडिया से हम किसी भी प्रकार से मुखातिब ना हो। जी ठीक है। 2017 की अगर हम बात करें प्रभाकर, तो बीजेपी ने लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की थी, ठीक है। और इस बार कितनी चुनौती आप देख पा रहे हैं लखीमपुर में बीजेपी के लिए है? देखिए, अगर आप मतदाताओं से बात करते हैं, वहां के लोगों से भी आपने जानने की कोशिश की होगी, तो उस लिहाज से क्या निकल कर सामने आया? देखिए, अगर लखीमपुर की बात की जाए तो पिछली बार तो मोदी लहर थी। मोदी लहर में तो आठों विधानसभा बीजेपी ने अपने पाले में की थी। लेकिन इस बार तिकोनिया कांड को लेकर के और भी कुछ लोग जो है वो बीजेपी से नाराज भी हैं। और अगर कुल मिलाकर बात करी जाए तो किसान आंदोलन के चलते ही अगर बीजेपी फर्क पड़ेगा तो वो फर्क किसान आंदोलन के चलते ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक केवल लखीमपुर की बात नहीं है, ये पूरी यूपी की बात है। किसान आंदोलन ने फर्क डालेगा। प्रभाकर, लखीमपुर की 8 सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से आपको अहम मुद्दे लगते हैं जिनके आधार पर आज मतदान होगा, और किन किन मुद्दों का जिक्र जनता ने किया जिससे वो परेशान है, या फिर क्या क्या उन्हें लगता है कि जिससे वो खुश हैं? नाराजगी और खुशी किन किन मुद्दों पर उन्होंने जाहिर की? देखिए, मुद्दे की बात करी जाए तो एक मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो लखीमपुर जिले के अंदर एक जाम लगती है। जाम का मुद्दा बहुत बड़ा है। तो वो सदर विधायक ने अपने उसमें मैनिफेस्टो में कहा भी है कि हम अगर हो जाएंगे तो अपना ये जाम हटाएंगे। बीजेपी तो सदर विधायक है, तो उनसे ये भी सवाल किया गया कि अभी तक थे, तो बोले मैंने प्रस्तावित कर दिया, मुख्यमंत्री जी को इसको अवगत करा दिया है, जल्द से जल्द जाम की समस्या से निजात पाया जाएगा। दूसरा एक है निघासन इलाके में तिकोनिया, वही जो गृह राज्य मंत्री का गाँव है, वहां पे एक पचपेड़ी घाट पुल है, उसका मुद्दा जोर से गरमाया हुआ है। वो भी मुद्दे को लेकर के चुनावी वादे हर वर्ष होते हैं, हर पंचवर्षीय में होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं। तो मुद्दे तो कई हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे भी हैं और आम जनता के भी मुद्दे हैं, लेकिन सरकारें उन मुद्दों पे खरी तो नहीं उतर पाती हैं। तो इसलिए जनता जो है वो बदलाव के मूड में भी रहती है। और इस बार सपा का भी परचम तेज है और बीजेपी का भी तेज है। कहा जाए तो दोनों की कांटे की टक्कर है। जी, तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और आपने बताया कि मुद्दे बहुत सारे हैं और वादों का पिटारा हर पार्टी की तरफ से खोला गया है जनता के सामने। हालांकि वो लोक लुभावन ही होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि वादे लोक लुभावन है, क्योंकि सिर्फ जनता को लुभाने मात्र के लिए वो किए जाते हैं और उसके बाद सरकार बनती है। तो क्या उन वादों को पूरा किया जाता है या नहीं, वो तो जनता ही बता पाएगी, जो कि बता भी रही है। किन किन परेशानियों में वो है, बेरोजगारी की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, आपने जाम की समस्या बताई जो कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब है। ऐसे में जनता की परेशानी कितनी ज्यादा है और क्या समाधान वो मानती हैं, कौन सी पार्टी कर पाएगी, वो आज तय होगा। चौथे चरण में सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। प्रभाकर, मैं लौटूंगी आपके पास और अपडेट्स के साथ, आपसे जानकारी लूंगी। आप बने रहे हमारे साथ, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो लखीमपुर की 8 सीटें जिसके बारे में हमने आपको भी विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की, जिन पे सभी 8 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और इस बार किसान आंदोलन और लखीमपुर कांड, किसानों की नाराजगी, अहम मुद्दे बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये आने वाला समय यानी 10 तारीख बता पाएगी।
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दें। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से आग्रह कि अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का चौथा चरण है। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदातागण अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। अतः ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। और इसी के साथ राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लोगों से वोट करने की अपील की कि आज चौथा चरण है उत्तर प्रदेश चुनाव का। ऐसे में आप लोग अपने घरों से निकले, मतदान जरूर करें। तो लखनऊ में भी 9 सीटों पर मतदान सुबह से ही जारी है और ऐसे में वहां के लोगों को कौन कौन से मुद्दे समझ आ रहे हैं जिनके आधार पर वो वोट डालने पहुंच रहे हैं, उस लिहाज से बातचीत की एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षय राय ने। आपको सुनवाते हैं। लखनऊ में मतदान प्रक्रिया जारी है और साफ तौर पर है कि वोटर अपने विकास कार्यों को लेकर के वोट दे रहे हैं। राजनाथ सिंह यहीं वोट करने वाले हैं और इसके अलावा पंकज सिंह भी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने मतदान किया है। किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? रोजगार पे और एजुकेशन पे। में कुछ क्या बदले? लखनऊ में लोगों के पास रोजगार हो और लोगों का जीवन स्तर ठीक हो, पहले से अच्छा हो। लखनऊ में तो 59 विधानसभा सीटें और 624 उम्मीदवार जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। मतदान सुबह से ही जारी है। लोगों से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग घरों से निकले, वोट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती जब वोट डालने लखनऊ पहुंची, उन्होंने कहा कि लोगों से आप वोट डालें, घरों से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही मायावती वोट डालने पहुंची, वोट डालने के बाद मायावती ने कहा कि सपा से मुस्लिम खुश नहीं हैं, वो सपा को मत नहीं देंगे। मतदान से पहले यूपी की जनता ने सपा को नकार दिया है क्योंकि सपा का अर्थ है गुंडा राज, माफिया राज। सपा सरकार में ही दंगे हुए। सपा नेताओं के चेहरे बताते हैं कि वो सरकार में नहीं आ रहे। सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे बताते हैं कि इस बार वो पार्टी नहीं इस बार सत्ता में आ रही और मुकाबला कड़ा है। सीधे सीधे कटाक्ष समाजवादी पार्टी पर। और क्या कुछ कहा बसपा सुप्रीमो मायावती ने, आपको सुनवाते हैं। तो मतदान के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं सुबह से। अभी मायावती को आपने सुना जो कहती नजर आई कि समाजवादी पार्टी के चेहरे अभी बता रहे हैं उनके नेताओं के किस बार वो सरकार नहीं बनाने वाले हैं। सतीश चंद्र मिश्र भी अपनी पूरे परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे। इससे पहले पूजा अर्चना उन्होंने की और लोगों से वोट की अपील भी करते नजर आए। सह परिवार मतदान के लिए पहुंचे हैं और मतदान के बाद लोगों से गुजारिश की, अपील की कि वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे, मताधिकार का इस्तेमाल करें। फिलहाल आप मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी भीड़ भी देख रहे हैं, कतारें लंबी लंबी देख रहे हैं, लाइंस में लोग खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान।
तो मतदान सुबह से ही जारी है। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि फिलहाल कितना मतदान प्रतिशत इस वक्त सामने आ रहा है। लेकिन 59 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। चौथे चरण में 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं और जनता बहुत सारे मुद्दे जहन में लिए हुए। देखिए, महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, डेवलपमेंट की बात कर ले, आवारा पशुओं की बात कर ले, ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों के सामने हैं, जिनके आधार पर इस बार मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन 59 में से 51 सीटें पिछली बार बीजेपी ने हासिल की थी। एक प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा मुकाबला था, बीजेपी लहर थी। लेकिन वो लहर इस बार क्या है वो इन 3 चरणों में समझ आया। लेकिन आज चौथे चरण का चुनाव है, डिसाइडर इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर अब नहीं तो आगे भी नहीं हो पाएगा। और एक कांटे की टक्कर क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, ऐसे में चुनौती बहुत बड़ी है, बीजेपी के सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी हैं। तो क्या इस बार जनता एक बार फिर भरोसा जता पाएगी? वो 10 तारीख को, 10 मार्च को नतीजे बताएंगे। आंकलन तभी हो पाएगा कि आखिर जनता ने किस पर विश्वास जताया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने अपराध मुक्त बनाया है उत्तर प्रदेश को, जो कि समाजवादी पार्टी में अपने चरम पर था। और समाजवादी पार्टी सीधे सीधे कटाक्ष करती नजर आती है बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि जनता बेरोजगारी और महंगाई से परेशान है। से मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता इस वक्त हैं। मनोज, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? मैडम देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ इस लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित है, जो लोग मतदान करके आ रहे हैं उनसे जब बात की गई तो उनका सिर्फ यही मुद्दा था कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की जो समस्या है, खासकर बुंदेलखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के काम करने वाले लोग, मजदूर अपना देश छोड़ के, अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पर अन्य इलाकों में यहाँ पर मजदूरी का काम करते हैं। तो निश्चित है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, महंगाई, इन कई तरह के मुद्दे हैं जो इन मुद्दों को लेकर के आज वो लोग अपना मतदान कर रहे हैं। कुछ लोग का तो ये कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी, जो नौजवान है, नवयुवक हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी को लेकर के हमने आज मतदान किया। इन 5 सालों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ, किसी भी तरह की कोई भी रिक्त जगह नहीं भरी गई हैं। तो तमाम प्रकार के अलग अलग लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं और उन विचारों को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। जी, तो बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी आपने बताया बहुत अहम मुद्दा है। देखिए, बांदा में अगर हम बात करें, पिछली बार जोरदार जीत का स्वाद चखा था बीजेपी ने। 4 सीटें उनके खाते में, उनके पाले में थी। और बांदा सदर, बेबेरू विधानसभा, तिंदवारी विधानसभा, नरैनी विधानसभा सीट पर जीत उन्होंने दर्ज की थी। तो क्या बांदा में फिर फूल खिल पाएगा या साइकिल और हाथी बाजी मारेगी? किस तरह की हवा आपको दिख रही है इस बार लोगों से बातचीत करते समय? देखिए मैडम, ये बात बिल्कुल सही है कि जो पिछली बार का जो बीजेपी के 4 सीटों पर, जो बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, उन पर कमल खिले थे। लेकिन रही बात अगर इस बार की विधानसभा की बात की जाए, इस बार की मतदान की बात की जाए, तो त्रिकोणीय यहाँ पर चुनाव दिख रहा है। कुछ लोगों का तो सिर्फ मुद्दा ये कुछ लोगों का तो ये है कि हमें बीएसपी को देना है, कुछ लोगों का ये मत है कि हमें सपा को देना है, कुछ ही लोगों का दिख रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को देना है। जी, लेकिन रही बात, जरूरी नहीं है कि आज 4 विधानसभाओं पर मतलब कमल खिले। तो देखिए, तिंदवारी से एसपी ने ब्रजेश प्रजापति को मौका दिया है, बीजेपी ने यहाँ से रामकेश निषाद को मैदान में उतारा है और बीएसपी ने जयराम सिंह को प्रत्याशी बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय करने की कोशिश की है, जैसा कि आपने बताया है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में जनता का रुख आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, अहम मुद्दे बांदा के अगर हम समझे तो आपने बेरोजगारी बताया कि लोग बेरोजगारी से बहुत ज्यादा परेशान है। हालांकि लोक लुभावन वायदे पहले से ही कर दिए गए हैं लोगों के साथ, उनके साथ बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं। तो ऐसे में इस बार लोगों का क्या मानना है? क्या वो एक बार फिर योगी सरकार पर भरोसा जता रहे हैं या फिर बदलाव चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर कई लोग तो बदलाव भी चाहते हैं, अगर सही बात की जाए। और कुछ लोग कहते हैं कि दोबारा हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार तक न बने। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कमल नहीं खिलेगा या यहाँ पर बीजेपी नहीं निकलेगी। तो अगर देखा जाए तो सपा भी उस दौर में शामिल है और बीएसपी का। ठीक है मनोज, नरैनी की अगर हम बात करें तो नरैनी में किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? क्योंकि नरैनी सुरक्षित विधानसभा में बीएसपी के गयाचरण दिनकर और बीजेपी के ओम मणि वर्मा के बीच सीधी यहाँ पर टक्कर है और एसपी की किरण देवी वर्मा चुनावी मैदान में जरूर है, लेकिन मुकाबला यहाँ द्विपक्षीय ही है।
बिल्कुल, देखिए गया चरण दिनकर जी बीएसपी के बहुत फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं और वो फायर ब्रांड नेता है भी, तो निश्चित है वहाँ पर ओम मणि वर्मा की अगर बात की जाए बीजेपी की तो वहाँ दूसरे नंबर पर देखने को मिल रही है। जी ठीक है। और बबेरू विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जंग त्रिकोणीय है, क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये भी बात सही है आपकी। वहाँ पर संबंध जो विशंबर सिंह यादव पर भरोसा जिन्होंने अखिलेश यादव ने जताया, तो वाकई वो उनका गढ़ कहलाता रहा है और आज से ही नहीं लगभग 2 पंचवर्षीय पिछले से भी वो यहाँ के विधायक भी रहे हैं। पिछले समय पर भी वहाँ पिछले पंचवर्षीय पर भी वहाँ पर बीजेपी का कमल खिला था, लेकिन इस बार चुनाव जो है तो यानी कुल मिलाकर बांदा जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों पर मुकाबला कांटे का है, टक्कर कांटे की है। और पिछली बार जिस तरह बीजेपी ने अपनी लहर में सभी सीटों पर कब्जा किया था, वैसा इस बार होते नहीं दिखाई दे रहा। जैसा कि आपने लोगों से बातचीत की है और समझने की कोशिश की है। ठीक है गोस्वामी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बांदा की 4 विधानसभा सीटों का हाल अभी हमने जाना। हालांकि लोग पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए और 4 सीटें पिछली बार बीजेपी के पाले में थी। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय भी है और लोगों के जहन में बहुत सारे मुद्दे भी हैं जिनके आधार पर वो वोट डालने पहुंच रहे हैं। और बार बार जब भी हम जनता की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं तो समझिएगा कि बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, ये 3 मुद्दे आधार बताए जा रहे हैं जिनको जहन में रखते हुए जनता पहुंच रही है मतदान के लिए। और अपडेट्स के साथ आपको हम पल पल की जानकारी देंगे, पूरी कवरेज में अपने रिपोर्टर्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे हर सीट का हाल, क्योंकि 59 सीटों पर आज 9 जिलों की वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्रों पर लोग पहुंच रहे हैं और सभी प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी कवरेज जारी रहेगी।